दामोदर भगवान की जय। श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। अपन सर्वप्रथम हम सभी सखी वृंदे विज्ञप्ति राधा कृष्ण प्राण मोर युगल मिलन, ये जो भजन आप स्क्रीन पर देख रहे, ये भजन सबसे पहले गाएंगे और उसके उपरांत आज की कथा हम प्रारंभ करेंगे। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। गाइए सभी। राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर। जीवने मरणे गति हार नाही मोर। गाइए जोर से। जीवने हार नाही मोर। कालिंदीर फुले केली कादंबेर वन। कालिंदीर फुले केली कादंबेर वन। रतन बेदीरा बोसा बोलुई जाना। रतन बेदीरा बोसा बोलुई जाना। श्याम गौरी अंगे दिवो चंदनेर गंध।
चन्दनेर गन्ध चामर डोलावो कवे तेरी मुख चंद्र चामर डोलावो कवे तेरी मुख चंद्र गाथिया माला तीरमाला दिवो दोहार गले गाथिया माला तीरमाला दिवो दोहार गले आधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले आधरे तुलिया दिवो कर्पूर तांबूले ललिता विशाखायदि जत सखी वृंद ललिता विशाखादि जत सखी वृंद आज्ञाय कोरिब सेवा चरणारविंद आज्ञाय कोरिब सेवा चरणारविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास
सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास सेवाभिलाष करे नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर ललिता विशाख जय राधा दामोदर ललिता विशाख जय जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा की जय श्रील प्रभुपाद की जय कार्तिक पूर्णिमा की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय निताई गौर प्रेमानंदे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्
जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस् तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिताः श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलम् प्रेमां पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्रादराण न परः जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी से निवेदन है कि एक आधे घंटे के लिए थोड़ा शांति बनाए रखे, अपने फोन्स, अपने बच्चे सभी को साइलेंट में रखें। तो जो हमने भजन गाया, राधा कृष्ण प्राण मोर युगल किशोर, जीवन मरणे गति आर नाही मोर। ये राधा कृष्ण जिनकी भक्ति ही ये जुगल किशोर मतलब दो, जुगल मतलब दो और किशोर अवस्था में मतलब 15.5 साल कृष्ण और 14.5 साल श्रीमती राधा रानी, और इनका जीवन मरण गति आर नाही मोर, और इनकी भक्ति के अलावा और कोई मेरे जीवन में दूसरा मार्ग नहीं है। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर वृंदावन का दिव्य महिमा गायन कर रहे, जिसमें कालिंदीर कुले केली, कालिंदी मतलब जमुना नदी के तट पर कदम्ब के वन में, वहां पर राधा कृष्ण एक रत्नों के जड़ित वेदी के ऊपर बैठे हुए हैं। दुई जन बोसाबो, दुई जन बैठे हुए कौन? दोनों, राधा और कृष्ण। श्याम गौरी अंगे दीबो चंदनेर गंध, चामर डुलाबो कबे हेरी मुख चंद्र। और सभी भगवान की या राधा रानी की सखियां भगवान को, राधा रानी को चंदन का लेपन कर रही है और उनका मुखारविंद देखकर आनंदित होकर बीच बीच में चामर भी डोला रही है। गाथिया मालतीर माला दीबो दोहार गले, ये मालती फूलों की माला तैयार करके दोनों के गले में पहनाई हुई है। अधरे तुलिया दीबो कर्पूर तांबूले, और उनके अधरामृत का पान कराने के लिए कर्पूर तांबूले, तांबुल मतलब पान, कर्पूर मिश्रित पान भगवान को अर्पण किया जा रहा है। ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद, ललिता भी है और विशाखा जी भी है। आज्ञाय कोरिबो सेवा चरणारविंद, भगवान के आदेश से उनके चरणों की सेवा कर रही है। जैसे ललिता और विशाखा, विशाखा के हाथ में वैसे चामर होनी चाहिए, हमारे विशाखा के हाथ में मोर पंख है, और ललिता के हाथ में सदैव तांबूल होता है, तांबूल। ललिता भगवान को तांबूल अर्पण करती है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुर दासेर अनुदास, नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के दासों के दास है, और ऐसे दासों की सेवा करने का एक सुअवसर प्राप्त हो, इसकी अभिलाषा कर रहे कौन? नरोत्तम दास ठाकुर। श्री वृंदावन धाम की जय।
तो जैसे सूचना दी गई, ये कार्तिक महीना, आज इस कार्तिक महीने के 2025 अंतिम दिन तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि इस वर्ष का ये अंतिम दिवस है। और जैसे मैं प्रातः काल में भी बता रहा था कि आने वाले 2026, 27, 28 हर वर्ष कार्तिक महीना आएगा, मगर हम में से कौन होगा उसकी गारंटी नहीं है। और इस वर्ष के 2025 वर्ष के कार्तिक का ये आखिरी दिन, या आज कार्तिक पूर्णिमा, और कल से हेमंत ऋतु केशव मास कल से केशव मास प्रारंभ होगा, या मार्गशीर्ष महीना भी प्रारंभ होगा, कात्यायनी व्रत प्रारंभ होगा। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका हेरुर हविष्य भुंजानाम कात्यायन च व्रतम। वृंदावन की गोपियों ने यमुना जी में डूबकर अपने गले तक पानी में वो अंदर रही ब्रह्म मुहूर्त के समय में, और उस समय भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी की पूजा कर रहे। जिनको नींद आ रही उनको थोड़ा बाजू वाले भक्त उनको जगा सकते। अभी तो ना प्रातः काल भागवतम है, ना प्रसाद भी पाया है, फिर भी भक्तों को नींद आती है, बांसुरी सुनकर शायद। तो जो सो रहे उनको थोड़ा बाजू वाले जगा सकते, उनको पता नहीं क्यों सो रहे, या वृंदावन के दिव्य लीला में प्रवेश कर गए राधा कृष्ण ललिता विशाखा को देखने के लिए। तो ये कात्यायनी व्रत कल से प्रारंभ होगा। और नंद सुतम पतिम देवी, नंद महाराज के पुत्र, सुत मतलब पुत्र, नंद महाराज के पुत्र को हमारे पति के रूप में हमें प्राप्त हो, इसीलिए वे कात्यायनी देवी की आराधना कर रहे। और फिर भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने हेतु जब गोपिया विवस्त्र अवस्था में ये व्रत कर रही थी, तो जैसे एक पत्नी को या एक स्त्री को अपने पति के समक्ष ही विवस्त्र अवस्था में जाने की अनुमति है। और फिर भगवान ने गोपियों के वस्त्र या चीर हरण लीला इसके उपरांत हुई। तो हम जो पिछले 1 महीने से चर्चा कर रहे थे, ब्रह्म विमोहन लीला होने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्मा द्वारा स्तुति, भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 14 अध्याय का शीर्षक ही है ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। जब अघासुर का वध हुआ, और अघासुर का वध होने के बाद सारे देवी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सभी नृत्य करने लगे, पुष्प वृष्टि करने लगे और गायन करने लगे। और उस समय ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा कि क्या हो रहा है। और फिर ब्रह्मा जी अपने लोक से वृंदावन में आए देखने के लिए, तो उन्हें देखा एक बालक की स्तुति हो रही है, और जो बालक अपने हाथ में एक झूठा निवाला लेके बैठा है, दही और चावल का निवाला है। और इस बालक को देखकर ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, और ब्रह्मा जी को आश्चर्य लगा कि ये बालक इतने बड़े सर्प को कैसे मार सकता है, ये तो असंभव, ये बालक भगवान नहीं हो सकता। और इसीलिए उनकी परीक्षा लेने हेतु उनके ग्वाल बाल मित्र और बछड़ों को छुपा दिया। ब्रह्मा जी के लिए तो एक क्षण था, मगर पृथ्वी के ऊपर 1 वर्ष बीत गया, और पूरे 1 वर्ष के लिए भगवान ने सारे ग्वाल बालों का रूप और बछड़ों के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण हरेक गौशाला में और हरेक घर में पहुंचकर उनकी सेवा स्वीकार कर रहे थे। कितना? 1 साल। और ये 1 साल 1 क्षण में ब्रह्मा जी के लिए बीत गया। और फिर ब्रह्मा जी आए और भगवान की उन्होंने स्तुति की, भगवान की बाल लीलाओं की स्तुति की, भगवान की अनंत महिमा की स्तुति की, भगवान के अलग अलग अवतारों के विषय में वर्णन किया। भगवान आप मनुष्यों के रूप में कृष्ण राम बनकर आते हैं, पशु के रूप में आप वराह बनकर आते हैं, ब्राह्मण के रूप में या ऋषि के रूप में आप परशुराम बनकर आते हैं, और आप जलचरों में मत्स्यावतार रूप लेकर आते हैं। तो भगवान 84 लाख योनियों में आपका अस्तित्व है। फिर ब्रह्मा जी ने
ब्रजवासियों की स्तुति की। भगवान यदि आप मुझे आशीर्वाद देना ही चाहते हैं तो आशीर्वाद दीजिए कि ब्रज में या ब्रजधाम में मैं एक लता पताका या घास का तिनका बनकर रहूं, और यदि मैं इसके योग्य नहीं हूं तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि ब्रज के बाहर मैं कहीं रास्ते पर एक पत्थर का टुकड़ा या घास का तिनका बनकर रहूं, जिससे जो भक्त आएंगे जाएंगे उनके चरणों का रज मुझे प्राप्त हो या चरणों की धूलि। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान को कहा, यदि वो भी मेरे लिए योग्य नहीं है तो मैं मेरे धाम वापस जाकर मेरी सेवा करने के लिए तैयार हूं। और प्रभुपाद जी समझाते हैं, वृंदावन धाम में रहने से अधिक श्रेयस्कर है कि हमें हमारे गुरु और वैष्णवों ने दिया हुआ आदेश या सेवा हम पूर्ण रूप से कर सके। और फिर ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया, 3 बार प्रदक्षिणा की, नतमस्तक होकर ब्रह्मा जी अपने घर वापस चले गए, अपने लोक ब्रह्म लोक में। और जब ओरिजिनल बछड़ों के ग्वाल बालों के पास जब भगवान आए तो उनको लगा एक क्षण ही बीत रहा है, क्योंकि अब योग माया की शक्ति से वो भूल चुके थे कि 1 साल बीत गया है। और ग्वाल बाल कहने लगे, अरे कृष्ण अभी अभी गए थे, अभी आ गए इतने जल्दी, देखो हमने खाना चालू भी नहीं किया, हाथ में ही है, चलो आ जाओ बैठो और खाना प्रारंभ करो। तो ये सारा वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में किया है। और ये ब्रह्मा जी की स्तुति ये बहुत प्रसिद्ध स्तुति है भागवत की। जैसे ध्रुव महाराज द्वारा स्तुति, प्रहलाद महाराज द्वारा स्तुति, अलग अलग कुंती महारानी द्वारा स्तुति, भीष्म पितामह द्वारा स्तुति, और कितनी सारी स्तुतियों में ये ब्रह्मा जी की स्तुति एक विशेष जो ब्रज लीला से संबंधित है, ब्रज की लीलाओं से। और एक स्तुति या स्तोत्र गान भागवत के 3 स्कंद में ये जो अध्याय है 9वां अध्याय, सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति, ये पहले है। अभी सृजन हुआ नहीं है सृष्टि का। सृष्टि का सृजन होने के पहले महाविष्णु के नाभि कमल से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं चला, हर जगह अंधेरा अंधेरा, मध्य रात्रि का पूरा अंधेरा, एक भी लाइट नहीं, मोबाइल की टॉर्च नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। और ऐसे अंधेरे में त प जब शब्द सुना, ब्रह्मा जी ने तपस्या की। भगवान श्री कृष्ण ने उनको द्विभुजधारी श्याम सुंदर का दर्शन दिया और ब्रह्मा जी को आदेश दिया, आप क्या कीजिए, अभी सृष्टि की उत्पत्ति कीजिए। और सृष्टि की उत्पत्ति करने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से स्तुति की, प्रार्थना की कि भगवान मुझे आप शक्ति दीजिए, और भगवान की स्तुति की। जैसे अभी भगवान की स्तुति की है ब्रज में, और ये स्तुति है पहले सृष्टि की उत्पत्ति करने के पहले। और ये स्तुति होने के बाद ये जो प्रसिद्ध श्लोक जब हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये श्लोक है भागवत के 3 स्कंद अध्याय 9 और श्लोक संख्या 40। और ये स्वयं श्री भगवान उवाच, स्वयं भगवान कह रहे। ब्रह्मा की स्तुति भगवान ने सुनी, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि सृजनशीलता के लिए शक्ति दो। भगवान कहे, ठीक है, मेरा आशीर्वाद है, तुम अभी सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते हो। ये सारा वर्णन होने के उपरांत ब्रह्मा जी क्या कह रहे आगे, ब्रह्मा जी को भगवान स्वयं श्री कृष्ण आशीर्वाद दे रहे। और ये आशीर्वाद हम सभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ब्रह्मा जी के लिए। जैसे भगवत गीता अर्जुन को भगवान ने सुनाई कुरुक्षेत्र में, मगर वो भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, वो सभी हमारे लिए है। जशी आहे तशी ठेवण्यासाठी नहीं, उसको पढ़ने के लिए। जैसे है प्रोज है ना, गीता है घर में, जैसे वैसे, जैसे की तैसे हमने रखी है गीता। साल में एक बार गीता जयंती के दिन एक फूल डालते हैं, अगरबत्ती घुमाते हैं, भोग लगाते हैं,
जय भगवद गीते, आरती उतारते हो गया बस। और उसी प्रकार ये जो ब्रह्मा जी ने स्तुति करने के बाद भगवान स्वयं उनको अभी आशीर्वाद दे रहे कि मेरा क्या आशीर्वाद है। तो श्लोक संख्या 39 में भगवान कह रहे, मेरे दिव्य गुण जो संसारी लोगों को सांसारिक प्रतीत होते हैं, उनका जो वर्णन तुम्हारे द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न हूँ। अपने कार्यों से समस्त लोगों को महिमामय करने की जो तुम्हारी इच्छा है, उसके लिए मैं तुम्हें वर देता हूँ। आप सारी सृष्टि की उत्पत्ति करना चाहते हैं, सारे बद्ध जीवों को भगवत भक्ति में लगाना चाहते हैं। ये महिमा मंडित है, ये बहुत विशेष है कि आपने ऐसी इच्छा की है। मैं और ये इच्छा पूर्ण होने के लिए मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ। और आगे अभी भगवान ये श्लोक कह रहे, य एतत् पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत् तस्याशु संप्रसीदेयम् सर्वकामवरेश्वरः। शब्दार्थ दोहराइए, यह जो कोई एतेन इतने से पुमान मनुष्य नित्यम नियमित रूप से स्तुत्वा स्तुति करके स्तोत्रेण श्लोकों से मां मुझको भजेत पूजे तस्य उसकी आशु अतिशीघ्र संप्रसिदेयम मैं पूरा करूंगा सर्व समस्त काम इच्छाएं वर ईश्वर समस्त वरों का स्वामी। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद, जो भी मनुष्य ब्रह्मा की तरह इस तरह प्रार्थना करता है और इस तरह जो मेरी पूजा करता है, उसे शीघ्र ही यह वर मिलेगा कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं समस्त वरों का स्वामी हूँ। देखिए, जिन्होंने जिन्होंने प्रार्थना की, जिन्होंने जिन्होंने प्रार्थना सुनी, भगवान सभी को सारी इच्छाएं पूर्ण होने के लिए वरदान दे रहे हैं, क्योंकि भगवान का नाम है वरदराज, वर देने वालों में राजा या स्वामी सर्वश्रेष्ठ। तात्पर्य, ब्रह्मा द्वारा की गई स्तुति को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं कर सकता जो अपनी इंद्रिय तृप्ति करने का इच्छुक है। ऐसी स्तुतियों का चयन वही व्यक्ति कर सकता है जो श्री भगवान की सेवा करके उन्हें तुष्ट करना चाहता है। श्री भगवान दिव्य प्रेममयी सेवा विषयक समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूरी करते हैं, किंतु वे अभक्तों की सनकों को पूरा नहीं कर सकते। भले ही ऐसे आध्यात्मिक भक्तजन, क्षमा कीजिए, भले ही ऐसे आकस्मिक भक्तजन सर्वोत्कृष्ट प्रार्थनाएं क्यों न करे। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कठोर और स्पष्ट शब्दों से वर्णन कर रहे कि ब्रह्मा जी द्वारा की गई ये प्रार्थना कोई साधारण व्यक्ति सोच भी नहीं सकता और प्रार्थना कर भी नहीं सकता, जो अपने इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक है। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेण यजेत पुरुषम परम। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं, अकाम सर्व कामो वा, यदि किसी की कोई इच्छा न हो, सर्व कामो वा, सारी इच्छाएं, बहुत सारी इच्छाएं क्यों न हो, उसको भगवान श्री कृष्ण के पास ही
आना चाहिए, क्योंकि भगवान ही सभी वरदानों को देने वाले और सभी की इच्छा पूर्ण करने वाले भगवान ही हैं। मगर जो इंद्रिय तृप्ति में लगा है ऐसी शुद्ध प्रार्थना कभी नहीं कर सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं, मटेरियल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ गो इल टुगेदर। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों एक साथ कभी नहीं जाता, दोनों एक साथ कभी नहीं जाता। एक किसी को कहीं ना कहीं एक को रुकाना ही पड़ता है, या कुछ कम करो तो दूसरा जाएगा। हम दोनों भी करेंगे। जैसे प्रातः काल में हम 10 नाम अपराध उच्चारण करते हैं, और छठा नाम अपराध क्या है? नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना। नामनो बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, नाम के बल पर पाप करना, ये बुद्धि है। चलो हरे कृष्णा कर लिया, दिन भर पाप करने के लिए हम मुक्त हो गए। फिर कल सुबह नहा लिया, हरे कृष्णा कर लिया और हम मुक्त हो गए। तो ऐसे यदि कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करते रहेगा तो कभी वो शुद्ध होने वाला नहीं है। और इसीलिए जो इंद्रिय तृप्ति में मग्न है वो कभी भी ब्रह्मा जी जैसे शुद्ध प्रार्थनाओं को नहीं कर सकता। ऐसी स्तुतियों का चयन नहीं कर वही कर सकता है जो श्री भगवान की सेवा करके उन्हें संतुष्ट करना चाहता है। ऐसी प्रार्थना चयन करना मतलब सिलेक्शन। ऐसी प्रार्थना सिलेक्ट वही करता है जो भगवान की सेवा करके उनको आनंद देने की उसकी इच्छा है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तार बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। अपने इंद्रियों को संतुष्ट करना मतलब काम, और कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करना मतलब प्रेम। फिर हम चाहे इस भौतिक जगत में कितना भी प्रेम प्यार लव की बातें क्यों न करें, वो सिर्फ काम है। जब तक कृष्ण नहीं है तब तक वो प्रेम नहीं हो सकता। श्री भगवान दिव्य प्रेममयी सेवा विषयक समस्त इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण करते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भगवान सोचते हैं, अरे मूर्ख है ये मूर्ख व्यक्ति मेरे पास आकर विष मांग रहा है। इंद्रिय तृप्ति मांग रहा है मतलब क्या है? विष। मगर मैं तो बुद्धिमान हूं, मैं क्यों इसको विष दूं? मैं तो उसको अमृत देने के लिए तैयार हूं। मगर हमें अमृत अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार का रोग लगा हुआ है। भौतिक संसार के इंद्रिय तृप्ति या भौतिक भवसागर रोग, और इसीलिए वो भगवत भक्ति का अमृत मीठा नहीं लगता। जैसे किसी को पीलिया रोग हो जाता है, कावीड़, जॉन्डिस। जब पीलिया रोग होता है तो उसको दवाई है गन्ने का रस। गन्ने का रस उसके लिए दवाई है, मगर गन्ने का रस उसको कड़वा लगता है, इसलिए पीना नहीं चाहता। मगर जब तक वो गन्ने का रस कंटिन्यूअस नहीं पीता दवाई के रूप में, तब तक उसका पीलिया रोग नहीं कम होता, तब तक उसको दवाई वो गन्ने का रस मीठा नहीं लगेगा। अब एक व्यक्ति कह सकता, अरे आप कितने निष्ठुर है, उसको कड़वी दवाई पिला रहे। दोष उसका है, गन्ने के रस का नहीं है। गन्ने का रस हमेशा मीठा ही होता है। हमें रोग लगा है इसीलिए हमें वो कड़वा लग रहा है। ऐसे ही भगवान की भक्ति उस गन्ने के रस से भी अधिक मधुर और मीठी है, मगर हमें भव सागर का रोग लगने के कारण वो मीठी नहीं लग रही है। जैसे चोखा मेड़ा एक संत हुए, जैसे कई सारे भक्त पंढरपुर गए इस महीने में, आज भी गए, तो नामदेव पायरी के सामने जिनकी समाधि है वो है चोखा मेड़ा। महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत हुए। वो भजन गाते अपने एक अभंग में, उस डोंगा परी रस नोहे डोंगा, काय भूललासी वर लिया रंगा। चोखा डोंगा परी भाव नहे डोंगा, काय भूललासी वर लिया रंगा। जैसे वो कह रहे, उस डोंगा परी, गन्ना अगर टेढ़ा है तो उसका रस टेढ़ा नहीं होता, रस मीठा ही होता है। गन्ना सीधा हो टेढ़ा हो जो भी हो,
उसका रस जैसे मीठा है। उस डोंगा परी रस नोहे डोंगा, रस उसका मतलब टेढ़ा नहीं है। उसी प्रकार चोखा डोंगा परी भाव नोहे डोंगा, मेरा शरीर यदि कुछ गलत है या पंगु है, अंध है, मगर मेरा भाव भगवान गलत नहीं है। भाव नोहे डोंगा काय भूललासी वर लिया रंगा, ऊपर के वेश या ऊपर के गन्ने को क्या देख रहे, उसका भाव देखिए। तो कभी कभी देखा जा सकता है, प्रभुपाद जी जो लिख रहे, किंतु वे अभक्तों की सनकों को पूरा नहीं कर सकते। सनकी कहते हैं ना हम, कितना सनकी है ये, पागल एक सटक गया इसका, सनकी है, उसको सनक को मतलब वो इंद्रिय तृप्ति में है। और भले ही ऐसे आकस्मिक, आकस्मिक मतलब शुद्ध भाषा में फेस्टिवल टू फेस्टिवल डिवोटीज, रेगुलर नहीं, फेस्टिवल टू फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में आएंगे तो डायरेक्ट अगले उत्सव में भाग देखेंगे, और ऐसे भाव में आएंगे कि लगेगा इनके ऊपर ही सारा बोझ है फेस्टिवल का। नए कपड़े पहन कर आएंगे, बोलेंगे ऐसा करो, ये करना चाहिए, वो कर, भाव विभोर होंगे, रोएंगे, महाभाव प्रकट होने लगेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए प्रभुपाद जी लिख रहे, आकस्मिक भक्तजन फेस्टिवल टू फेस्टिवल। जैसे महाराज जी ने भक्तों को एक व्यक्ति को पूछा, बोला भागवत कथा सुनते हैं ना? हाँ, एवरी, महाराज हम दैनंदिन है, नित्यम भागवत सेवया। इस दिसंबर में आते 25 से 31, डायरेक्ट अगले दिसंबर में, हर साल नित्यम भागवत सेवया। साल में एक बार जो पूना में भागवत कथा होती है, हर साल आते हैं महाराज। तो वो भी नित्य हो गया, और हर रोज सुनना भी नित्य हो गया। भले ही ऐसे आकस्मिक भक्तजन सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना क्यों न करे, ये प्रार्थना कभी भी भगवान स्वीकारने वाले नहीं है, और कभी भी उनको शुद्ध भक्ति देने वाले नहीं है। भगवान को प्राप्त करने के लिए सिर्फ उनकी एक शुद्ध भक्ति ही आकर्षित कर सकती है। सुदुर्लभा, भगवान की भक्ति कैसी है? सुदुर्लभ है, किसी को नहीं देते भगवान। जैसे कुछ दिन पहले हम एक उदाहरण बता रहे थे, एक राजा का जन्मदिन था। राजा ने घोषणा की, अरे आज मेरा जन्मदिन है, जो भी जिसको चाहिए वो लेके जाओ, मेरा खजीना खुला है आज, मैंने सारे गोदरेज लॉकर्स खोल के रखे, जिसको जो चाहिए लेके जाओ। और सारे गांव के लोग आकर सारा भर भर के, कोई अनाज, कोई सोने के सिक्के, कोई जो चाहिए वो लेकर भर भर के जा रहे थे। और एक स्त्री वहां पर, बूढ़ी औरत खड़ी थी, और शाम हो गई फिर भी वो कुछ नहीं ले रही थी। तो फिर राजा ने पूछा, अभी मैं बंद करने वाला हूँ दुकान, या गोदरेज कपाट में बंद करने वाला हूँ, आपको कुछ नहीं चाहिए क्या? बोले एक इच्छा है। बोले देवगी क्या? बोले हाँ, जो भी इच्छा है पूरी करूंगा, बोलो। बोले मुझे आपकी माँ बनकर रहने की इच्छा है, मुझे आपकी माँ बनना है। राजा ने स्वीकार किया, क्योंकि शब्द दिया था राजा ने कि मैं इच्छा पूर्ण करूंगा। तो कौन बन गए वो फिर? राजमाता, राजा की माँ, राजमाता। अभी जो लोग थोड़ा बहुत लेकर गए, 10 साल 10 साल 15 साल, खत्म तो होने वाला है, मगर अभी बूढ़ी औरत तो राजा की माँ बन गई। अंतिम सांस तक कोई टेंशन नहीं है, खाने पीने की, रहने की कोई चिंता नहीं है। तो उसी प्रकार भगवान दे देते, सब ले ले भाई, तुझे क्या चाहिए, घर ले, लड़की ले, गाड़ी ले, बंगला ले, जो चाहिए ले। इसीलिए शिवजी का एक नाम है आशुतोष, मतलब तुरंत प्रसन्न होते हैं शिवजी। आज त्रिपुरारी पूर्णिमा भी है शिवजी के लिए प्रसिद्ध। त्रिपुर आरी, त्रिपुर नामक जो असुर था, उनका वध करने की आज पूर्णिमा जो शिवजी ने की, त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरारी शिवजी का भी एक नाम है। तो शिवजी जिसको जो चाहिए वो दे देते हैं, मगर कहते हैं कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे जप करने दो। इसलिए शिवजी कहाँ रहते? शमशान घाट में, बोंदल गड्ढा, शमशान घाट में शिवजी का शाश्वत निवास है, क्योंकि वहां कोई डिस्टर्ब करने जाता नहीं। किसी को बुलाओ, चलो आज 7:30 बज गए, 8 बजे पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है, त्रिपुरारी पूर्णिमा, चलो बोंदल गड्ढा जाकर आते। कोई आएगा क्या? बोले नहीं, तुम जाओ, हम नहीं आएंगे।
इसलिए शिवजी वहां रहते, उनको कोई डिस्टर्ब न करे। तो शिवजी जैसे महान भक्त भी जो इच्छाएं पूर्ण कर देते मगर भक्ति नहीं देते, उसी प्रकार भगवान भी सब कुछ देते हैं मगर भगवान अपनी शुद्ध भक्ति नहीं देते। क्योंकि भगवान यदि शुद्ध भक्ति देंगे तो उस भक्त के अधीन होना पड़ता है, और वो जो भक्त जैसे खिलाए जैसे रखे वैसे फिर रहना पड़ता है। जैसे श्री सनातन गोस्वामी का प्रसिद्ध उदाहरण है। सनातन गोस्वामी वृंदावन में रहते थे। गोस्वामी मतलब जिनका कोई घर नहीं, इंद्रियों के स्वामी, और उनके पास राधा मदन मोहन के विग्रह थे, और उनको पीठ के ऊपर लेकर हर जगह घूमते, सुबह रुकते, उनको नहलाते, भोग लगाते, अभिषेक करने के बाद आरती इत्यादि करते। और एक दिन भगवान मदन मोहन उनको कहने लगे, हे सनातन, तुम जो भोग लगाते हो, नैवेद्य अर्पण करते हो, सिर्फ उसमें आटा है, यमुना का जल है, दोनों मिक्स करके सेक के बाटी, दाल बाटी होती है ना, दाल तो है ही नहीं, सिर्फ बाटी है। ये बाटी आप मुझे खिलाते हो, कम से कम उसमें थोड़ा नमक तो डालो, थोड़ा टेस्ट आ जाए। तो सनातन गोस्वामी कहे, आज आप नमक मांग रहे, कल घी मांगेंगे तो मैं कहाँ से लाऊं? जो है मेरे पास यही खाओ। और फिर भगवान चुपचाप खा रहे हैं। न पारे अहम, मैं भक्तों के भक्ति का मैं परत उसका रिफंड नहीं कर सकता। और इसीलिए भगवान कहते, अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूं। और इसलिए भगवान का नाम है भक्त पराधीन। भक्त पराधीन, भक्तों के अधीन है, जो भक्त बोले फिर उनको करना पड़ता है। जैसे मुझे याद है वरदराज भगवान का जो नाम यहाँ पर है, ये वरदराज भगवान कांचीपुरम में भी वरदराज स्वामी है। विष्णु कांची और शिव कांची, और विष्णु कांची में वरदराज भगवान है, वर देने वालों में श्रेष्ठ। वरद, वर द राज, वर मतलब बून बेनेडिक्शन, द मतलब देने वाले, राज मतलब राजा। यशोदा यश देने वाली, नारद नारायण देने वाले, कीर्तिदा कीर्ति को देने वाले। तो वरद मतलब वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ जो भगवान है कांचीपुरम में। 18 स्टेप्स है ऊपर के मंदिर में, 18 स्टेप्स या पायरी जिसको कहते हैं। 18 स्टेप्स मतलब भगवत गीता के 18 अध्याय है। और भगवत गीता में भगवान अंत में कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तेरा रक्षण करूंगा, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। तो उसी प्रकार वरदराज कह रहे कि आप 18 स्टेप्स लेकर आप ऊपर आए हैं, और अभी मैं आपको वरदान दे रहा हूं। उनका हाथ ही ऐसे वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। तो 1991-92 की बात है, जब ऑल इंडिया पदयात्रा, उस समय एक ही पदयात्रा हुआ करती थी। 1984 राधाष्टमी में पदयात्रा प्रारंभ हुई। पहले प्रभुपाद जी के समय में हुई थी। 1976 राधा पार्थ सारथी दिल्ली मंदिर में श्रील प्रभुपाद जी ने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी को जो आदेश दिया पदयात्रा प्रारंभ करने का। वृंदावन से मायापुर पदयात्रा आई, दक्षिण भारत में कई स्थानों पर घूमी, मगर कुछ समय के लिए बंद हो चुकी थी। मगर 84 में जो स्टार्ट हुई उसके बाद फिर कभी बंद नहीं हुई। राधाष्टमी 1984, 2 सितंबर 1984 राधाष्टमी थी, और उस दिन से एक ही पदयात्रा चल रही थी। 1991-92 में पदयात्रा कांचीपुरम पहुंची, और महाराज जी भी उसमें थे। महाराज जी ने प्रार्थना की भगवान को, वरदराज भगवान, मेरे गुरु भाई जितने भी है श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य, वो कितनी सारी सेवाएं कर रहे, कितना प्रचार वर्ल्ड वाइड कर रहे, और मेरे पास सिर्फ ये पदयात्रा का आदेश है, और सिर्फ मैं पदयात्रा की सेवा कर पा रहा हूँ। कृपा करके मुझे और सेवा दीजिए। हम कहते कम कीजिए। महाराज कहे और हमें सेवा दीजिए भगवान, और भगवान ने सुन ली। और 91 में जीबीसी मीटिंग हुई,
और जीबीसी मीटिंग में महाराज जी को पूरे जन्म शताब्दी श्रील प्रभुपाद सेंटेनियल का मुख्य या सेंटेनियल मिनिस्टर बनाया गया और पूरे वर्ल्ड में महाराज जी को जाना है प्रभुपाद जी के अभिषेक करने, प्रभुपाद अपीयरेंस डे के दिन 1008 तीर्थ जल एकत्रित करने, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा, 12 अलग अलग जिम्मेदारियां दी। और वो इतनी सेवा बढ़ गई कि महाराज जी को पुनः 1-2 साल बाद जाना पड़ा और कहना पड़ा थोड़ी सेवा भी कम भी कर दीजिए। तो ये वरदराज स्वामी है। वरदराज मतलब वर देने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। तो ये ब्रह्मा जी यहाँ पर भक्ति का रहस्य बता रहे हैं। भगवान को प्रसन्न करने का सरल उपाय नित्य स्तुति और भजन। नित्य स्तुति मतलब हर रोज, हमें कोई प्रार्थना आए नहीं आए, नमो ब्राह्मण्य देवाय एक तो श्लोक आता ही है, वो भी नहीं आए तो हरे कृष्ण महामंत्र हमारी वो स्तुति है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना या भजन नित्य मतलब हर रोज। ऐसे नहीं कि सिर्फ कार्तिक में हम जप करें और जप माला भी बाकी 11 महीनों के लिए रख दे बस। अभी मार्गशीर्ष कल से प्रारंभ होगा तो जय महालक्ष्मी, गुरुवार का व्रत चालू हो जाएगा और राधा कृष्ण को भूल गए, ऐसे न हो। वैभव लक्ष्मी व्रत होता है ना, वैभव लक्ष्मी हर गुरुवार को मार्गशीर्ष। मगर जैसे कार्तिक श्रीमती राधा रानी का महीना है, मार्गशीर्ष भी स्वयं भगवान का महीना है। मासाणाम मार्गशीर्षो अहम। ब्रह्मा जी समझा रहे किसी जटिल साधना की आवश्यकता नहीं है, केवल प्रेम और श्रद्धा से भगवान का स्मरण ही पर्याप्त है। सर्व काम वरेश्वर, भगवान सभी कामनाओं के वर देने वाले हैं। लेकिन जो प्रामाणिक भक्त है भौतिक इच्छा से रहित होकर केवल भगवान से प्रेम प्राप्त करना चाहता है। और इसीलिए आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए हैं राधा दामोदर ललिता विशाखा का प्रेम प्राप्त करने। आशा है किसी की भौतिक इच्छा न हो, सिर्फ शुद्ध कृष्ण प्रेम ही हो। जब मैंने महाराज जी को आज फोटो भेजा ललिता विशाखा के साथ, तो महाराज जी भी चिंतित हो गए, इन्होंने इंस्टॉल कैसे कर दिया। तो ललिता विशाखा क्वेश्चन मार्क। तो मैंने महाराज जी को लिखा, नहीं महाराज, सिर्फ एक दिन के लिए या एक ही उत्सव के लिए हमने बनाए हैं और कल से ऑल्टर में वे नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरु के आदेश से या डीटी वर्शिप मिनिस्ट्री के अनुमति के बिना ऐसे तो लग रहा है कि वही परमानेंट ही है अभी। और पूरा जो आज का सफेद वस्त्र और सारा सफेद, पूरे ब्रज में भी आज तो भगवान हम बाहर नहीं लाते, मगर ब्रज में सारे विग्रहों को गर्भगृह से बाहर ला के रखा जाता है दर्शन के लिए, क्योंकि भगवान आज रास नृत्य करने के लिए या रास पूर्णिमा में भाग लेते हैं, शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक। और आज की ही पूर्णिमा है, जिस पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण वंशी वट पर बैठकर भगवान ने बंसी की तान जब सुनाई तो सारी गोपियां भगवान के पास दौड़ती आई। कोई अपने सास ससुर की सेवा कर रही थी, कोई अपने बच्चों की सेवा कर रही थी, कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, कोई तैयार हो रही थी। तैयार होना आधा ही छोड़कर आ गए। एक कान में पहन लिया, दूसरा पहना नहीं, एक हाथ में कंगन पहने, दूसरे हाथ में भूल गए। क्योंकि जैसे ही भगवान की बांसुरी सुनाई दी तो हरेक बांसुरी से उस गोपी को अपना ही नाम सुनाई दे रहा था। जैसे भगवान संध्या काल में जब बांसुरी वादन करके गायों को बुलाते, वापस चलो घर जाना है, तो हर गाय को लगता है कि भगवान उसका ही नाम बुला रहे। बांसुरी के धुन में सुरभि, गंगा, ऐसे अलग अलग नाम उनको सुनाई देते और हर एक गाय आवाज करते हुए एक एक गाय वापस चलो घर। घर वापसी की बेला, गो धुली बेला। और फिर भगवान के पास जब ये गोपियां आई तो भगवान कहे, अरे ये मध्य रात्रि के समय में अपने पति को, अपने परिवार को छोड़कर आना आपको उचित नहीं है, कृपया करके घर वापस चले जाओ।
और उस समय गोपियों ने कहा, भगवान आपने बुलाया और अभी आप कह रहे कि वापस चले जाओ, ये तो गलत है, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपने बुलाया और आप अभी बोल रहे कि जाओ। तो भगवान हमारी इच्छा पूरी करे और आपके साथ हम रममाण होने के लिए आए हैं। तो भगवान उनके साथ आज के दिन पूर्ण चंद्र में या पूर्ण चंद्र की शीतलता में कृष्ण चंद्र असंख्य चांदनियों के साथ, करोड़ों गोपियों के साथ, करोड़ों गोपियों के साथ भगवान ने रास प्रारंभ किया। मगर जब गोपियों के मन में विचार आया कि हम कितनी सौभाग्यशाली है, ब्रह्मांड में सबसे सौभाग्यशाली हम हैं, क्योंकि सारे गोपियों को त्याग कर भगवान सिर्फ हमारे साथ रमण कर रहे। और जब ये अभिमान आया गोपियों के मन में, तो भगवान वहां से ओझल या अदृश्य हो गए। और फिर गोपियों ने देखा कि भगवान के चरण और एक चरण है जिनके साथ भगवान गए, और वो सौभाग्यशाली गोपिनी कौन थी? श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी के मन में जब विचार आया कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूं, लाखों करोड़ों गोपियों को छोड़कर भगवान सिर्फ मेरे साथ, आई एम द बेस्ट, मैं श्रेष्ठ हूं। और जब ये मन में विचार आया तो राधा रानी को भी छोड़कर भगवान वहां से चले गए, अदृश्य हो गए। और सारी गोपियां एकत्रित आकर भगवान की स्तुति करने लगी, उनको ढूंढने लगी। और इसी गीत का नाम है गोपी गीत, जो भागवत के 10वें स्कंद का 29वां अध्याय, और इसी अध्याय से रास पंच अध्याय प्रारंभ होते हैं। भागवत का 10वां स्कंद भगवान का मुखारविंद चेहरा है, और ये 5 अध्याय 29, 30, 31, 32 और 33, ये 5 अध्याय भगवान की मुस्कान है, भगवान का स्मितहास्य, रास पंच अध्याय। तो हम सभी आज के इस विशेष कार्तिक पूर्णिमा के दिन, आज के बाद फिर हम अगले साल ही ये गोपी गीत गाएंगे। तो सभी से निवेदन है कि हमारे पीछे गाइए, कोई जल्दीबाजी तो है नहीं। भगवान पूरी रात जग रहे तो हम 1 घंटा तो जग ही सकते हैं। वैसे 4 रात्र जगने का आदेश है, 4 रात्रि। एक है शरद पूर्णिमा, दूसरी है अमावस्या मतलब लक्ष्मी पूजन दीपावली, तीसरी है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, चौथी है उत्थान एकादशी, और फिर ये 5वीं हम कार्तिक एकादशी, क्षमा कीजिए कार्तिक पूर्णिमा, जिस दिन भगवान भी नहीं सोए तो हम कैसे सो सकते? भगवान भी नहीं सो रहे, पूरी रात आज भगवान रास खेलेंगे। तो ये ब्रह्मा जी की स्तुति हमने जो प्रयास किया 1 महीना, और सभी ने इसका आस्वादन किया। हमारे शब्दों में, हमारे वाणी में कुछ त्रुटि या कुछ गलत शब्दों का उपयोग यदि जाने अनजाने में हुआ हो, किसी की भावनाओं को क्षति पहुंची हो, तो क्षमा करके एक पुत्र के समान एक आप क्षमा कर दीजिए। और आशा है कि ऐसे ही कार्तिक कभी समाप्त न हो, और ऐसी बड़ी संख्या में हम सदैव मिलते रहे। हर रविवार को हो, हर रोज तो कठिन है, पर कम से कम रविवार के दिन, उत्सवों के दिन हम सभी एकत्रित आकर राधा दामोदर की प्रार्थना करें। और ये ललिता विशाखा जो आज है, वो हमेशा के लिए हमारे ऑल्टर पर आ जाए, और इसके लिए फिर सेवा भी करने के लिए आना होगा। हमने गुरु महाराज से अनुमति मांगी थी 2 साल पहले कि गुरु महाराज 1 साल पहले कि ललिता विशाखा प्राण प्रतिष्ठा करें। महाराज के और थोड़े दिन रुको, अभी तक आप तैयार नहीं हैं। तो जैसे ब्राह्मण भक्त बढ़ेंगे, ब्राह्मण भक्त जिम्मेदारी से अपनी सेवा में आएंगे, और सारे ब्राह्मण भोग बनाना, माला बनाना इत्यादि होगा। ललिता विशाखा तैयार भी है, आपके सबकी जानकारी के लिए। ललिता विशाखा तैयार है, सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा बाकी है। तो सभी ये जो ब्रह्मा जी निष्कर्ष दे रहे और भगवान कह रहे कि मैं उन भक्तों पर शीघ्र कृपा करता हूं जो मेरा नित्य नाम, रूप, गुण और लीला का
कीर्तन करते हैं। अतः इस प्रार्थना से हमें प्रेरणा मिलती है कि भगवान की भक्ति नियमितता, श्रद्धा और प्रेम ही परम साधन है। सबसे महत्वपूर्ण नियमितता, मतलब हर रोज, एक साल में एक बार नहीं, नियमितता। दूसरा श्रद्धा के साथ, और तीसरा प्रेम के साथ। श्रद्धा मतलब विश्वास तो होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हमें विश्वास ही नहीं है हमारे मार्ग पर, तो फिर ये प्रेम प्राप्त होना कठिन है। तो पुनः एक बार सभी भक्तों का धन्यवाद, जिन भक्तों ने कार्तिक व्रत इतने उत्साह के साथ हर रोज मंगल आरती में आना, दीप लगाना, भगवान के लिए माला बनाना, मंदिर मार्जन करना, पूरा मंदिर परिसर, सिर्फ मंदिर ही नहीं, मंदिर का मार्जन करना। कोई भक्त सिर्फ एकादशी प्रसाद ले रहे थे, कोई किसी ने चावल छोड़ दिए थे, किसी ने मिष्ठान्न छोड़ दिया था, कोई एक दिन में एक ही बार खा रहे थे, और भीष्म पंचक में तो खाना भी छोड़ दिया। कहीं कहीं भक्तों ने तो भीष्म पंचक निर्जल उपवास करके किए, 3 दिन 4 दिन निर्जल उपवास। सोच भी नहीं सकते बाहर के लोग, जो मंदिर में नहीं है या भक्ति में नहीं है, सोच भी नहीं सकते 4 दिन बिना पानी के, फिर जिएंगे कैसे? मरेंगे नहीं, 21 दिन तक कोई मरने वाला नहीं है। 21 दिन तक हमारे शरीर में शक्ति होती है। तो सभी ने जो भी प्रार्थना या तपस्या या व्रत इत्यादि किया, आज का ये दिन है, ये पूर्ण तपस्या हम हमारे गुरु श्रील प्रभुपाद और भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए भगवान से हम शुद्ध भक्ति ही मांगे, या भौतिक इच्छा कोई न रखते हुए भगवान से हम ये प्रार्थना करें, भगवान जो भी मेरे लिए अच्छा है वो मुझे दीजिए। बस मुझे अच्छा लगता है वो नहीं, मुझे तो बहुत कुछ अच्छा लगता है, मगर भगवान वो मत दीजिए जो मेरे लिए अच्छा है या मेरे लिए आवश्यक है, वो भगवान आप मुझे दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। राधा दामोदर ललिता विशाखा देवी की जय। वृंदावन धाम की जय। श्री ब्रज धाम की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि।